नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपनो और अपने इनको ख्याल रखो, और जब टाइम मिले तो वीडियो देखो। देसी देख, बिगर ब्रेक, बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बात बसपा सुप्रीमो की होगी और आने वाले इलेक्शन में क्या होने वाला है वहां पे होगी। और बीजेपी ने जितना राय तो फैला रखो है, बाकी भी बात होगी। और बाकी क्या बात होगी? बाकी तो आपको सब मालूम ही है। नुपुर शर्मा मोहम्मद साहब के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी दुनिया में थू थू है रही है। वहां के संग संग एक और खबर आ रही है। खबर आ रही है कि चाइना ने जो हमारी जमीन पे आके कब्जो कर लियो है, वहां के बारे में अमेरिकी एक जनरल ने कुछ बात कही है। वागी में दो लाइन आपको, दो चार लाइन बता दूं और वागे बाद में बात होगी बसपा सुप्रीमो की। ठीक है, चलो आ जाओ। एशिया प्रांत क्षेत्र के कमांडिंग ऑफिसर वरिष्ठ अमेरिकी जनरल चार्ल्स ए फ्लिन ने भारतीय सीमा के नजदीक सड़क बनाने के काम को खतरे की घंटी बताया है। ऐसे में जब लद्दाख में भारतीय सीमा के भीतर चीन के अतिक्रमण पर केंद्र सरकार चुप्पी साधे हुए है, अमेरिका के आला सैन्य अफसर ने भारतीय सीमा में चीन की गतिविधियों को आंख खोलने वाला बताया है। फिलिन ने मीडिया से चर्चा में कही है कि चीन ने लद्दाख में भारतीय सीमा के पास कछु ऐसो ढांचो खड़ो करो है जो भारत के लिए खतरा की घंटी है। और भी बहुत सारी चीज बताई है। अगर अब और बहुत सारी चीज हम आपको बताएंगे तो वीडियो लंबी है जाएगी, लेकिन खबर को लब्बे लबाब ये है कि जो चाइना ने जो गतिविधि वहां करी है हमारे भारतीय क्षेत्र में, वहां पे कोई बोलने को तैयार ना रक्षा मंत्री बोल रहे, ना भारत सरकार बोल रही, बिल्कुल चुप साधे हुए हैं। और अमेरिकी जनरल ने ये बात कही है कि आगामी समय में ये बिल्कुल बहुत बुरी स्थिति बनेगी जो भारत सरकार गौर नहीं कर रही है। और चाइना की जो नीति है वो बिल्कुल भारत विरोधी है। वहां के बारे में उन्होंने खुली टिप्पणी करी है। अब आ जाओ दूसरी खबर पे। दूसरी खबर क्या है? दूसरी खबर है आजमगढ़ लोकसभा के उपचुनाव में बसपा दलित मुस्लिम समीकरण बनाने के फिराक में है। पार्टी ने गुड्डू जमाली को मैदान में उतारो है। अगर ये प्रयोग सफल हुआ तो बसपा 2024 के चुनाव में यही फार्मूले को लागू करेगी। लागू करना ही चाहिए। मुस्लिम गठजोड़ अगर मजबूत है गो तो बल्ले बल्ले, बिल्कुल बल्ले बल्ले होगी। फिर तो कोई कमी है ही ना, फिर तो बिल्कुल खेल बनो बनाया है। बसपा ने रामपुर सीट छोड़ने में भले ही आजम खान के प्रति सहानुभूति दिखाई हो, लेकिन आजमगढ़ में अखिलेश यादव की मुश्किल बढ़ गई है। बसपा ने आजमगढ़ संसदीय सीट पर शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को मैदान में उतारकर मुस्लिम दलित गठजोड़ को बड़ो दाव खेलो है। बीजेपी के दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को उतारो है। अखिलेश ने पूर्व बदायूं सांसद और चचेरे भाई धर्मेंद्र को मैदान में उतारो है। बसपा के एक नेता ने बताई है कि बसपा रामपुर चुनाव नहीं लड़ रही है, वह को फोकस सिर्फ आजमगढ़ सीट पर काबिज है। मायावती की पूरी कोशिश है कि यह बार दलित और मुस्लिम के गठजोड़ को मजबूत कर आगे आने वाले चुनाव की रूपरेखा तय होगी। बसपा नेता को दावा है कि पूरी ताकत आजमगढ़ में झोंकी गई है और मंडल प्रभारी नेता की ड्यूटी लगाई गई है। यह के साथ ही प्रदेश कार्यालय से लगातार निगरानी है रही है। यह के अलावा जिन जाति के नेताओं को प्रभाव ज्यादा उन्हें भी तैनात कर दिया गया। जिनको प्रभाव क्षेत्र में ज्यादा है आजमगढ़ में, उनको भी वहां तैनात कर दिया गया है। यह के साथ उन्होंने कही है कि अगर पार्टी को प्रयोग सफल हुआ तो 2024 में यही फार्मूले को लागू करो जाएगा। यही कारण पार्टी मुखिया मायावती बार बार मुस्लिम को अपने पाले में लाने के बयान भी दे रही हैं। देना भी चाहिए। वर्ष 2019 में सपा बसपा को गठबंधन हो, जहां अखिलेश यादव को 6,21,000 वोट मिली और बीजेपी के दिनेश लाल यादव को 3,61,000 वोट मिली। सुबह सपा को 10,000 से अधिक वोट मिली। वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक हैं प्रसून पांडे, उनके अनुसार आजमगढ़ में अभी लड़ाई त्रिकोणीय दिख रही है। उनको मानो कि जैसे जैसे चुनाव चढ़ेगो
नज़दीक आप वो स्थिति और बदलेंगी। और यह बार बसपा ने शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को मैदान में उतार कर मुस्लिम दलित गठजोड़ पर दाव खेलो है। यहाँ पे मुस्लिमन के अलावा बड़ी संख्या में दलित वोट भी है। बिल्कुल सीधे सीधे फार्मूला बसपा सुप्रीमो को कि मुस्लिम और दलित गठजोड़ अगर इकट्ठो है वो, तो फिर हर 9 बॉल पे छक्का लगेगा, हर 9 बॉल पे छक्का। बात को समझ रहे होगे। बीजेपी की बधाई दी कि बीजेपी चाइना के मामले में कोई बोलने को तैयार नहीं है। इन्हें तो बस ज्ञानवापी, हिंदू मुस्लिम, मस्जिद, मंदिर, बजरंगबली, यही है बस। ऐसे ही दुकान चल रही है बढ़िया, तो ऐसे ही चला रहे हैं, ऐसे ही चलाएंगे। और बाकी खाने कमाने की कोई बात ना। महंगाई क्या हाल है रहे ना मालूम, कोई बात करने को तैयार ना। डीजल पेट्रोल क्या रेट है, कोई बात करने को तैयार ना। महंगाई चरम सीमा पे पहुंच गई, कोई बात करने को तैयार ना। मार बेरोजगारन की लाइन है। हर गांव में आप जाओगे तो सैकड़ों नए वो बालक बिल्कुल बिगड़ नौकरी के घर में आराम से परो है। माँ बापन को भी भारी पड़ रही है। कोई नौकरी रोजगार कुछ नहीं है, सब बेकार है। हाँ, सरकारी डेटा में बिल्कुल सब बल्ले बल्ले चल रहा है। और बाकी तो आप मेरी बात को समझ रहे हो, ठीक है। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो या को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करो। और दूसरे के फोन में प्यार दे या को घुसा दो, जो लोगन को और ज़्यादा जानकारी हो सब चीज़न के बारे में, और कहीं ना कहीं समाज में की बात फैले। हमारा काम हम कर रहे हैं, आप अपना काम करो। बाकी कुदरत करेगी, जैसे भी होगी देखी जाएगी। जब अब दूसरी वीडियो में फिर दोबारा आपकी मुलाकात होगी। जब तक के नहीं है, देसी देख बिगर ब्रेक पगे लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।